पिछले वीडियो में हमने जैसा पढ़ा था कि लेंस मेकर फार्मूला जिसमें हमने प्रूव किया था 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 1/r2, जहाँ पे f जो था उस गोलिया लेंस की स्फेरिकल लेंस की फोकल लेंथ था यानी फोकस दूरी, n2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी लेंस का अपवर्तनांक, n1 उसके बाह्य माध्यम का अपवर्तनांक, r जो था उन दोनों सतहों की जो लेंस के दो अपवर्तक सतह है उनकी वक्रता त्रिज्या है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसके r1 का वैल्यू का जो साइन कन्वेंशन के आधार पे r1 का वैल्यू पॉजिटिव और r2 का वैल्यू निगेटिव होता है, जबकि n2 जो होता है उसका वैल्यू अधिक होता है और n1 का वैल्यू कम होता है, और f जो होता है कन्वेक्स लेंस का ये पॉजिटिव। हमने पिछले वीडियो में ऐसा पढ़ा। अब हम इसमें एक और चीज जानेंगे, अगर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और बाह्य माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाए, क्योंकि हमने पिछले क्लास में ये देखा था कि n2 का वैल्यू ज़्यादा था, n1 का वैल्यू कम था, तो उस स्थिति में कन्वेक्स लेंस के जैसा व्यवहार कर रहा था, जबकि कनकेव के जैसा। उसके बाद हमने दूसरा कंडीशन ये भी देखा था कि जब n1 का वैल्यू ज़्यादा हो जाए यानी बाह्य माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाए और n2 का वैल्यू जो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक का वैल्यू अगर कम हो जाए तो उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस कनकेव के जैसा यानी अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करता है और कनकेव लेंस कन्वेक्स के जैसा व्यवहार करता है। अब हम एक और स्थिति को समझेंगे कि जब इन दोनों लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक यानी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और बाह्य माध्यम का अपवर्तनांक अगर सेम हो, दोनों बराबर हो जाए, तब क्या हो। तो जैसा कि हमने लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा था, ये इसमें जब n1 और n2 का वैल्यू जब बराबर हो जाए तो उस केस में n2/n1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और जब n2/n1 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो इस स्थिति में 1 माइनस 1 0, और फाइनली ये 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1/f का वैल्यू 0 हो जाएगा, 1/f 0 हो जाएगा। 1/f 0 होने का मतलब ये है कि f टेंस टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी उस स्थिति में जो मेरा लेंस है उसका फोकस दूरी क्या होगा अनंत हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। और पावर के बारे में हमने पढ़ा है, पावर बराबर 1/f और 1/f क्या है 0, तो यहाँ से लेंस का पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इस स्थिति में लेंस एक साधारण ग्लास यानी कांच के जैसा व्यवहार करेगा, सिंपल ग्लास के जैसा व्यवहार करेगा। अब लेंस मेकर के फार्मूला के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन को समझेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो एक पहला कंडीशन लेते हैं, पहला क्वेश्चन, किसी दुई उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है हो, तो लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता क्या होगी यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है 1.5 है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। एक कन्वेक्स लेंस है, बाइकनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से गिवन प्रश्न से दिया गया है, फ्रॉम क्वेश्चन गिवन क्या दिया गया है, तो R1 और R2 का वैल्यू दिया गया है। अब प्रश्न ये आता है कि हम इनमें से R1 और R2 किसे लें, तो R1 और R2 का जो वैल्यू है वो हम अपने स्वेच्छा के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन जो भी वैल्यू लेंगे R1 का वैल्यू हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि R1 का वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है और R2 का वैल्यू निगेटिव, कब जब लेंस द्विउत्तल हो। तो यहाँ पे जो R1 है अगर हम 12 लेना चाहें तो 12 भी ले सकते हैं, 18 लेना चाहें 18 भी ले सकते हैं। तो 12 यानी 12 अगर लेते हैं तो R1 अगर हम 12 लेंगे तो ये पॉजिटिव में 12 लेंगे और इसको 18 निगेटिव। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि माध्यम क्या है, बाहरी माध्यम क्या है, तो हम माध्यम क्या लेके चलेंगे हवा, और हवा का अपवर्तनांक क्या होता है 1 होता है।
उसके बाद लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जिसे n2 से डिनोट करते थे उसका वैल्यू 1.5। अब लेंस मेकर फार्मूला ये गिवन है, ये पता होनी चाहिए। और लेंस मेकर फार्मूला के हिसाब से यहाँ हम लेंस मेकर सूत्र से लिखेंगे, लेंस मेकर सूत्र से फ्रॉम लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर सूत्र से 1/f इक्वल टू n2 बाय में n1 माइनस 1 इंटू में 1 बाय में r1 माइनस 1/r2। अब वैल्यू जो जो गिवन है उसको पुट करेंगे यहाँ से 1/f। अब n2 का वैल्यू क्या है 1.5, 1.5 पुट करेंगे। फिर n1 1 माइनस 1/r1 का वैल्यू लिया है माइनस 1/r2, r2 माइनस में 80। अब इसे आगे फिर से सॉल्व करेंगे 1/f, ये पॉइंट गैप करेंगे तो ये 0 आएगा। फिर यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो ये 3 और ये 2, 5 से 3 टाइम्स यहाँ से आ जाएगा 3/2 माइनस 1, ये 1/12 तो माइनस माइनस प्लस 1/18। इसके बाद आगे अब 3/2 में से -1 होने के बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आ जाएगा 1/f, यहाँ 1/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ 36 12 से डिवाइड करेंगे 3, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 1/f इक्वल टू 1/2 इंटू 5/36। f जब निकालेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो ये 2 से 36 का मल्टीप्लिकेशन 72/5 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ और कन्वेक्स लेंस ये आंसर हो जाएगा। इसमें हमें पावर भी पूछा गया है, पावर क्या होगी, क्षमता क्या होगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1p = 1/f का, जब ये मीटर में, लेकिन यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर के केस में p = 100/f लेगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 100/f, f की जगह पे 72/5 के वहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और फिर यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इतना डायरेक्ट। इसको फिर से सिंप्लीफाई करके पॉइंट में जो भी आएगा उसको लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा पावर का आंसर। जैसे अगर हम 4 से करें तो 15, या 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 125/18 इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी समद्विउत्तल लेंस, यानी इसको इक्वी कन्वेक्स लेंस कर सकते हैं, इक्वी बाय कन्वेक्स लेंस। एक समद्विउत्तल लेंस दिया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 18 दिया और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5। तो यहाँ से फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ से R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू दोनों को क्या लेना पड़ेगा 18, क्योंकि यहाँ समद्विउत्तल का मतलब कि दोनों की त्रिज्या एक समान है। R1 और R2 दोनों क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन साइन जो है उसी कन्वेंशन को हम फॉलो करते हुए R1 को हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे और R2 को क्या लेंगे नेगेटिव। यहाँ पे कोई गिवन नहीं है कि मीडियम क्या है, सराउंडिंग मीडियम, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे लेंस फार्मूला से, लेंस मेकर फार्मूला 1/f ये। अब n2 का वैल्यू फिर से क्या आएगा 1.5, n1 का 1 माइनस 1 यहाँ पे 18 हो जाएगा, R1 की जगह पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और यहाँ से ये सिमिलर मिसाई आएगा, फिर यहाँ से ये, यहाँ से 18। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में क्या आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा। और फिर यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 18, एलसीएम हो जाएगा 18 और यहाँ पे 1 + 1। अब 1 + 1 को हम अगर सॉल्व करें ये 2/18 आ जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ से पलटने के बाद क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो नए केस में क्या आ जाएगा फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। अगर पावर पूछेगा तो हम यहाँ से भी पावर को भी सॉल्व कर सकते हैं। 18 यहाँ पे वैल्यू 18